आज लंदन के अंदर पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से ये जश्न जो है वो जारी है। हमारे साथ अभी खसूसी तौर पर इस वक्त जो है PTI लंदन जो है उनकी जानिब से जो यहाँ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, उसमें खासी बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की, बच्चों की, फैमिलियों की यहाँ पे मौजूद है। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान की सालमियत, सियासी इस्तेहकाम के लिए दुआ गो हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो और हर लिहाज से पाकिस्तान जो है वो महफूज रहे। तो हमारे साथ इस वक्त जो हैं फरजाना मुख्तार मौजूद हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं PTI लंदन की, नबील कुरैशी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ इमरान दुरानी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लंदन से असद अली इंजीनियर मौजूद हैं। हम उनसे भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे मुख्तसर। अच्छा जी, फरजाना मुख्तार साहबा, ये बताइएगा कि क्या देखती हैं पाकिस्तान में सियासी जो मुस्तकबिल, क्या देखती हैं मौजूदा हालात के मुताबिक? पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो जैसे आप मीडिया पर्सन हैं, आपको पता है कि इस टाइम बिल्कुल भी जो है वो कानून की बालादस्ती नहीं है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो इमरान खान साहब की अरेस्ट है, उसके बाद एब्डक्शन है इमरान रियाज की, कि जहाँ पर हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था, आज़ादी इसलिए दी गई कि हमें यहाँ पर कानून की बालादस्ती होगी, हमें यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जिसकी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक पहचान होगी, जहाँ पर इंसानी हकूक़ जो है वो सबके एक जैसे होंगे। अच्छा जी, एक से आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल फरजाना साहब। अच्छा, यहाँ पे एक और भी नबील कुरैशी साहब, एक बड़ा सवाल है कि कहा यह जाता है कि PTI को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, एस्टेब्लिशमेंट लेके आई। अब PTI का जो मेन नारा है वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जा रहा है। मतलब अगर किसी ने क़याम किया है सियासी तौर पर तो वो PTI इस वक्त जो है, आप क्या समझते हैं इसमें कितनी सदाकत? नहीं, मैं तो खैर इस बात को नहीं समझता कि इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत है। अगर आप देखें जाए, आज अगर आप पब्लिक में जाके उधर एक सर्वे करें और फुली इंडिपेंडेंट सर्वे अगर आप करें तो मेरा ख्याल है कि आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो PTI से मुंसलिक हैं किसी भी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, उनको इमरान खान ने कोई माली फ़ायदा नहीं दिया, उनको इमरान खान ने कोई ऐसे कोई नाजायज़ या जायज़ किस्म के कोई ऐसी चीज़ें बेनिफिट्स नहीं दिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हर बंदे को पता, हर इंसान को पता, हर पाकिस्तानी को पता है कि एक हमारे पास जो वाहिद एक इंसान अभी है एज अ लीडर जिसकी तरफ सबकी नज़रें हैं, वो एक इमरान खान है। तो मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से जो आप बात करें उसमें कोई ऐसी सदाकत है किसी किस्म की। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ इमरान दुरानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी एक पॉइंट लेंगे, सीनियर एक्टिविस्ट हैं। इमरान दुरानी साहब, ये बताइएगा, ये जो ख़ास तौर पे सियासत इस वक्त चल रही है, जो चलन सियासत का पाकिस्तान के अंदर है, आप इससे मुतमईन? जी बिल्कुल नहीं। ऐसी सियासत हमने पाकिस्तान में उस ज़माने में भी नहीं देखी जिस ज़माने में यहाँ पे मार्शल लॉ हुआ करता था। मैंने मार्शल लॉ के साथ मैं जवान हुआ हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आज के साथ कंपेयर की हैं और मैंने देखा है कि ये जनरल ज़िया साहब के ज़माने में भी ऐसा नहीं था जैसा आज है। आइन को गो के जनरल ज़िया साहब ने भी रद्दी की टोकरी में डाल रखा था, लेकिन इस वक्त तो आइन की, जैसे कहते हैं ना कि रद्दी की टोकरी से उठा के फेंक दिया गया है। उन्होंने रखा था, अगर आप उनके अल्फाज सुने तो वो ये कहते हैं कि आइन तो जो है वो केप्ट इन द बिन, ठीक है, लेकिन अगर अभी आप देखें तो वो अभी बिन से निकाल के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसको श्रेड कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के जो मुझे जो फील होता है कि पाकिस्तान इलेक्शन से काफ़ी दूर नज़र आ रहा है और ऐसा कोई एहतमाम मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि जिससे इलेक्शन हो। क्योंकि अच्छा जी, असद अली जीरी साहब से इस बात का हम चर्चा करते हैं, उनसे ये तजिया लेते हैं, इलेक्शन से दूर नज़र आ रहा है पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं ऐसे? सबसे पहले तो जनाब, जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे ओवरसीज़ में बसते हैं, पाकिस्तान में बसते हैं, उनको पाकिस्तान का जो 76वां यौम आज़ादी है वो बहुत बहुत मुबारक हो। बात सिर्फ ये हो रही है कि जो आज हम जो यौम आज़ादी मना रहे हैं पाकिस्तान का, ये किसी सियासी जमात का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है। और ये वो पाकिस्तानी है जिसके लिए इनके आबाओ अजदाद थे, उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानियों के बाद ये मार्ज़ वजूद में आया। ये जो कायदे आज़म की कोशिश थी और जो अल्लामा इकबाल थे उनके ख्वाबों की तबीर है, लेकिन हम जो आजकल सूरत हाल देख रहे हैं वो एक डिफरेंट पाकिस्तान है। डिफरेंट पाकिस्तान से कह रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी कोई कानून आइन की बालादस्ती नहीं है, कोई सियासी जमात है वो बरसर इक़्तिदार आ जाती है तो वो यही समझती है कि शायद ये मेरी पाकिस्तान है। बात आ जाती है इलेक्शन के हवाले से।
बिल्कुल इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है 14 माह से हम जो देख रहे हैं कि रजीम चेंज हुई, रजीम चेंज के बाद एक जो सियासी जमात उसके 13 जमातें उनके साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। 14 महीने में कुछ नहीं डिलीवर हुआ। एक पाकिस्तानी सोच रहे थे कि शायद ये एक रजीम चेंज का प्रोसेस था और उसके बाद जल्द हम एक इलेक्शन के प्रोसेस की तरफ जाएंगे और एक मुंतखब अवामी नुमाइंदों की एक हुकूमत बनेगी और जो पाकिस्तान का सोचेगी, पाकिस्तानियों का सोचेगी, पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगी, उसके जो मुआशी मसाइल हैं उसको हल करेगी, पाकिस्तान के जो बैरूनी उसके तल्लुकात हैं दोस्ताना उनको मुस्तहकम करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना पहले ही इनका जो पाकिस्तानी को ख्वाब था कि शायद इलेक्शन हो जाएंगे और शायद पाकिस्तान में इस्तेकाम आ जाएगा, और अभी भी अब जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो बन चुके हैं, जिनका नाम भी सामने आ चुका है, लेकिन जो इस टाइम सूरत हाल मुल्क की चल रही है उसमें यही नज़र आ रहा है कि अभी इलेक्शन शायद 6 माह या 1 साल या 2 साल तक भी पोस्टपोन हो सकते हैं। इस वाले से भी प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसके वाले से यही कहा जा सकता है कि ये जो केयर टेकर जो सेटअप लेके आया गया है, इसको हम ये कह सकते हैं कि कौमी हुकूमत की शक्ल में एक केयर टेकर सेटअप आया है। आप ये समझते हैं कि ये जो केयर टेकर सेटअप है ये कौमी हुकूमत की शक्ल में आया है, ये केयर टेकर नहीं है, तो सही बात है, लेकिन देखने में भी यही आ रहा है लोगों की भी। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान इस वक्त जो है कौन सी सियासी मुश्किल का शिकार है, ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन से हवाले से सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है कि इंसाफ नहीं मिल रहा। जस्टिस जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसका कोई उनके पास जवाब ही नहीं है। वो कहते हैं 14 मई या 16 मई जब भी, तो इलेक्शन नहीं करवाए तो अब कौन किससे पूछ सकता है? अल्लाह ही हाफ़िज़। अच्छा जी, असद साहब एक सवाल रह गया बहुत ज़रूरी है नाजरीन के लिए कि चेयरमैन PTI जो हैं उनको सज़ा हो चुकी, वो जेल में हैं, जेल काट रहे हैं, अपील भी उनकी आगे दायर हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन से पहले या उनकी कोई अपील पर कोई समाअत होगी या उनको इलेक्शन के दौरान या उससे पहले बाहर आने का कोई मौका मिलेगा ज़मानत पर? बात ये है कि जी यही वही फ़ैसले हैं जो माजी में हमने देखा कि सियासी जमातें बरसरे इक़्तिदार आके जो अपने मुखालफिन थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाती थी जिसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं होता था। हम इसको कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, और यही जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ भी गढ़ी का जो एक तोशा खाना कहेंगे, अगर हम आप तोशा खाना की हिस्ट्री देखें तो ऐसी आपको दर्दनाक स्टोरियाँ नज़र आएंगी। आप कहेंगे कि ये सिर्फ एक ही सियासी जमात के जो सरबराह है उसको एक टारगेट किया गया। इस तरह से एक बात है, अब केयर टेकर सेटअप आ चुका है और जिसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि उनकी जो एक अपील का प्रोसेस है अदालतों की जानिब से क्या फैसला है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो हम आज़ाद अदलिया कहते हैं ये उन्हीं का फैसला है। लेकिन अगर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत चाहिए तो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको इस विक्टिमाइजेशन से बालाए ताक रख के तमाम को हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन में जाएं। जो हमारे अवाम है उनको ये हक होना चाहिए कि उनके वोटों के साथ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जिसको अक्सरियत वो मिले, जिसको वो चाहें मुंतखब करके वही हुकूमत बनाएं ताकि उनके मसाइल आ सके। शायद ये ना माजी में हमने देखा कि उनके वोटों से हुकूमतें मुंतखब होकर आती हैं, शायद हमारी ख्वाब है, उम्मीद है कि चलिए बहुत बड़ी सी बात की असद जी ने। अच्छा, आइडियल सियासत पाकिस्तान के अंदर क्यों मुमकिन नहीं है? ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में है। क्यों नहीं ऐसा होता कि तमाम सियासी पार्टियों को सियासी मैदान में खुला छोड़ा जाए, उनको लोगों तक पहुंच रसाई दी जाए, वो वोट के ज़रिए आगे आएँ और ऐवान को मजबूत किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम में बड़ा ज़रूरी है ये सियासी अमल, इसको यकीनी बनाना। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी इसी खदशात का शिकार हैं, इज़्तिराब का शिकार हैं, बेचैनी का शिकार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे फ़ैसले लिए जाएंगे जिनमें जो है पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के ऐवानों को और पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को मद्देनज़र रखा जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ गो रहेंगे कि आप पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले ही बेहतर हों।